गया जिसकी इंडिया के ओपोजिशन को बड़ी शिद्दत से इंतजार था कि एक दफा नरेंद्र मोदी अगर पार्लियामेंट में बोल दे कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया तो हम नरेंद्र मोदी को सच्चा लीडर मान लेंगे। और फाइनली जब नरेंद्र मोदी ने बोला कि दुनिया के किसी भी लीडर ने भारत को सीज फायर के लिए नहीं बोला तो ये बात ट्रंप को बहुत ही ज्यादा जो है जिच कर गई है और उसने उठते ही बोला कि अब मैं जी इंडिया पर 25% टैरिफ यानी कि ड्यूटी लगाऊंगा। जिस तरह आपने बात की कि ट्रंप ने टैरिफ लगा लिया, जिस तरह मोदी ने कह दिया कि मैं सच्चा हूं, उन्होंने बिल्कुल सीज फायर नहीं कराया। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया इस बात से क्यों चिढ़ता है कि अमेरिका ने सीज फायर कराया। हाँ। असल में वजह यह है कि ट्रंप ने मेरे ख्याल में 25 दफ़ा ये बात की है अपनी स्पीच में कि मैंने जंग रुकवा दी क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर है और इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान के साथ अपना आप एक जैसा नहीं समझता। ठीक है, उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रंप और जो है ना मोदी, ये सारा खेल हमारे सामने मुसलमानों के सामने है। ठीक है, क्या बात हो तो ये हमें दिखाने के लिए कुछ करते हैं, आपस में इनकी एक ही होती है। ठीक है, पहले जो हमला हुआ है पाकिस्तान पे हमला किया है इन्होंने मिलके किया है ना, इसमें कौन सा उन्होंने मना किया? बाद में जब अल्लाह अकबर हाफिज साहब करके चढ़ गए थे उनके ऊपर इंडिया पर, तो फिर उन्होंने जनाब वो ट्रंप दौड़ा जी हम सुलह करवाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ये तो बात कोई नहीं हुई, ये तो हमारी और आपकी बातें हैं। ठीक हो गया। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारा इंडिया के साथ जो चल रहा है वो आपको भी पता है, पहले जो हुआ माजी में वो भी आपको पता है। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर वो कश्मीर के बारे में या कोई हमारे मुसलमानों के बारे में बोलते हैं तो मैं हाफिज साहब को यही कहूँगा कि अल्लाह अकबर करके तोपों का मुँह उधर करें, बस फिर ट्रंप भी वही होगा, नरेंद्र मोदी भी वही, एक ही हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजू और रिएक्शन विद आरजू में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाने के बारे में। तो टैरिफ क्या होता है? जो एक्सपोर्ट सामान पर जो टैक्स लगाया जाता है वो टैरिफ होता है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका में भारतीय सामान 25% महंगा मिलेगा। लेकिन जब पहले ट्रंप ने भारत पर कोई टैरिफ नहीं लगाया तो अब क्यों लगाया जा रहा है? तो चलिए लोगों से इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, आपको नहीं लगता कि ट्रंप अपना फेलियर भी छुपा रहा होगा क्योंकि उसने रशिया यूक्रेन के नाम पर वोट किया और उनकी जंग नहीं रुकवा सका तो दुनिया उसको लान तान करेगी तो वो दुनिया को ये कहता फिर मैंने दो बड़ी न्यूक्लियर पावर के बीच तो जंग रुकवाई ना। कहीं ना कहीं ट्रंप अपना आप भी तो बचा रहा है। असल में ट्रंप जो है ना ओबामा के साथ वो कंपटीशन में वो कहता कि मैं भी नोबेल प्राइज ले लूँ। वो इस बात पे आता कि जिस दिन मैं हलफ लूंगा उस दिन रशिया यूक्रेन की वार भी रुक जाएगी, गजा इसराइल की वार भी रुक जाएगी। तभी तो लोगों ने वोट दिया। लेकिन वो कोई भी वार वो न रोक सका। देखो स्टार्ट में जिस तरह उन्होंने ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के सदर को अपने ऑफिस में बुलाकर बेइज्जत किया था, हाँ सूट बूट क्यों नहीं पहन के आए हो और तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है और इस किस्म की बातें कर, एक किस्म के ना वो वाकई रशिया का जासूस लग रहा था जिस किस्म की वो बातें कर रहा था। लेकिन उसकी जो अभी रवैया है ना उसके रशिया के खिलाफ भी धीरे धीरे सख्त हो रहा है। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ इंडिया के खिलाफ टैरिफ नहीं लगाए, उन्होंने चाइना के खिलाफ भी टैरिफ वार खोल रखा है। देखो जो अमेरिकन इकोनॉमी है ना वो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, यानी वो चाइना की तरह मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं है। वो मुख्तलिफ किस्म कंट्रीज़ को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उनकी एक अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी नासा है, बहुत सारे एप्पल है, ये तो दुनिया में चीज़ें नहीं बेचते, ये तो असल में सर्विसेज बेचते हैं, सॉफ्टवेयर बेचते हैं। अमेज़न हो गया, ये मेरे ख्याल में 2-3 ट्रिलियन डॉलर की वेल्थ है इन कंपनियों की। यानी अगर हम देखें ना अमेरिकन इकोनॉमी वो सर्विसेज बेस है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लेकिन चाइनीज़ इकोनॉमी देखो मैन्युफैक्चरिंग है। अब ट्रंप क्या 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 करना चाहता है कि अमेरिका में लोग जो भी खरीदे वो अपने मुल्क में बना हुआ खरीदे। वो इंडिया से भी जा रहा है, वो चाइना से भी जा रहा है, इसलिए वो किसी को भी नहीं टैरिफ को रोका हुआ था ना कि ट्रंप हम पे टैरिफ नहीं लगाएगा और नहीं भी लगा रहा था। लेकिन पार्लियामेंट की स्पीच वायरल होते ही ट्रंप को अपनी बेइज्जती फील हुई। अब देखिए इंडिया की मार्केट भी अच्छी चल रही है। इंडिया का 85 से 90 बिलियन डॉलर की ट्रेड है जिसमें इंडिया अपने स्पाइस, अपने अनाज, गेहूँ, चावल, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, ये सारी कमोडिटी इंडिया बहुत बड़े लेवल पे यूएस को देता है। अब जब 25% टैक्स इम्पोज होगा तो डेफिनेटली जो एंड यूज़र है उसके परचेज से ये चीज़ें बाहर हो जाएंगी, वो नहीं परचेज करेगा। और अगर मार्केट में इतना ज़्यादा मेड इन इंडिया सामान होगा और कंज्यूमर उसको नहीं कंज्यूम कर पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ टैरिफ, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यूटी, तो आपको नहीं लगता जो एंड सेलर है या जो कंज्यूमर है या फिर जो मैन्युफैक्चरर है वो चेन तो फिर डिस्टर्ब कर देना उसने। और इंडिया का जो विजन है 2027-2030 तक का कि हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज़ में से एक होंगे, वो मे बी 1 हो, मे बी 2 हो, मे बी 3 हो, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया की 4 विजन है उसको भी तो ये डैमेज कर रहा है। नहीं, बिल्कुल डैमेज कर रहे हैं। देखो आपने जिस तरह बात की ना, इंडिया नो डाउट उनकी जीडीपी जिस स्पीड से ग्रो कर रही है, मेरे ख्याल में उन्होंने पिछले दिनों जापान कोई एक कंट्री थी जिसको ओवरटेक कर लिया, यूके को ओवरटेक कर लिया था। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आखिर जो इफेक्ट होता है वो एंड यूज़र होता है। देखो आप क्या होगा,
अब इंडिया भी रिटेलिएट करेगा और वो वापसी टैरिफ लगाएगा। तो बिल्कुल इंडिया में लगाएगा। क्या होगा, इंडिया में और भी महंगाई आएगी। महंगाई जब महंगाई आएगी तो लोगों की जो परचेजिंग पावर होती है वो कम होगी। जब परचेजिंग पावर कम होगी तो बिजनेसेस, बहुत सारे बिजनेसेस इंडिया में भी होंगे, वो भी ख़राब होंगे और अमेरिका में भी होंगे। देखो अभी तक अमेरिका खुद भी इस चीज़ से इफेक्ट हो रहा है। देखो उन्होंने ट्रेड वार चाइना के साथ खोल रखा है। इवन अपने एलाइज जो यूरोप के साथ भी उन्होंने टैरिफ लगाए हैं, उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। और ये ऑपरेशन सिंदूर की बात स्पेशली अमेरिका और इंडिया के बीच काफ़ी दूरियां बढ़ी है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अमेरिका जो था वो रशिया के ब्लॉक से थोड़ा निकल के, जिस तरह ब्रिक्स पहले दिनों में वो लोग कह रहे थे उसका जो हवा बना हुआ था कि वो ये करेगा, वो बिल्कुल डॉलर को रिप्लेस कर लेगा। लेकिन जिस तरह इंडिया ने सब कुछ छोड़ के ना अमेरिका के पास चला गया, अमेरिकन साइड पे धीरे धीरे जा रहा था। जिस तरह हम देख रहे हैं ना कि अमेरिका की दुश्मनी सही है दोस्ती से, कम से कम बंदे को पता होता है ना दुश्मन सामने है। देखो अमेरिकन इंटरेस्ट होते हैं ना, अमेरिकन अपनी इंटरेस्ट को देखते हैं। जब अमेरिकन सदर चेंज होता है ना, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो 180 डिग्री पे चेंज हो जाती है। देखो जिस तरह बाइडेन के टाइम पे अमेरिकन पॉलिसी थी वो अब नहीं रही ना। जिस तरह ओबामा ने ईरान, जिस बाइडन को बुरा भला बोलते हैं, आज वो कहते हैं वो बाइडन अच्छा था। बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप को इकोनॉमी के रिलेटेड बिल्कुल नहीं पता। वो बिल्कुल अपनी इकोनॉमी को सर्विस बेस से निकाल पैसा और या डॉलर स्मगल करने आया मुझे लगता है। हाँ, और बाकी वो वहीं पे अपनी डील करता है जहाँ पे उनको, वो एक बिजनेसमैन है ना, वो अपने नहीं तो आपको पता है जंग वाली इकोनॉमीज नहीं है ना हमारी। हमने तो अपनी मुल्क को आगे लेके जाना है। जंगे करने वाले मुल्क तो पीछे आते हैं। आप ये कैसा मशवरा दे रहे हैं जंग कर दो? जंग करनी होती तो इंडिया पाकिस्तान सीज फायर क्यों करते हैं? मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ कि जंग करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उन्हें पता होना चाहिए हम भी कुछ कर सकते हैं। समझ आ रही है मेरी दुनिया को पता चल गया आप कर सकते हैं। वो तो चल गया, लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में ज़ाहिर बात है उनको थोड़ा सा होना चाहिए। तो अब ये जो ट्रंप ने दुनिया के माल के ऊपर ये जो टैरिफ जो टैक्स लगा रहा है, मुझे बताएं दुनिया की मार्केट तो बैठ जाएगी। चाइना की मार्केट डैमेज हो रही है, इंडिया पे लगा दिया, अभी तक पाकिस्तान पे नहीं लगाया उसने। हालांकि देखिए तुम्हारी 7 से 8 बिलियन ओवरऑल ट्रेड है। कहता हूँ पाकिस्तान पे लगा के तो देखे, ठीक है, उसकी हिम्मत नहीं है पाकिस्तान पे लगाने की। क्यों? ठीक है, जब वो चाइना पे ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, इंडिया पे लगा रहे हैं, बांग्लादेश पे, पाकिस्तान पे क्यों नहीं लगा सकते? ये मेरी वाइफ की कॉल आ रही है। अल्लाह हाफिज़। इससे बड़ा ट्रंप कोई नहीं है। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे भी आज इसने टैरिफ लगा दिया बांग्लादेश के ऊपर 35 से ज्यादा या 34% इसने टैरिफ लगाया। ठीक है, अब जो अमेरिकन है वो इंडियन कमोडिटी नहीं परचेज कर सकते, बांग्लादेशी नहीं परचेज कर सकते। क्या अमेरिका के पास मैन्युफैक्चरिंग पावर है? इन्होंने अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग पावर तो चाइना को दे रखी है। इनके पास खुद जैसे आपने बोला इनका काम तो सारा सॉफ्टवेयर के साथ है। या तो इनके पास चीजें सरप्लस में हो तो इंडिया पे ड्यूटी लगाए ना। अब इंडिया के चावल पे ड्यूटी लगा रही, भाई जो उसका जो है मैन्युफैक्चर है, जो किसान है, वो नहीं देगा अपने चावल के, भाई इतने महंगा कोई भी नहीं बिकेगा, मेरा माल फंसेगा, मैं नहीं दे रहा। तो क्या अमेरिका के पास अपना चावल है लोगों को खिलाने के लिए? नहीं है ना। ये बात तो मैं सोच रही हूँ, आप सोचिए जो वहाँ बैठा है उसको क्यों समझ नहीं आ रहा? ये तो मैं कह रहा हूँ, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आपको भी समझ आ जाएगी। हाँ। एक डॉक्टर को रेडी पे लगा दो, वो काम कर पाएगा? उसका काम है सर्विस प्रोवाइड करना। अमेरिका इस दुनिया का एक डॉक्टर है, नो डाउट। जिस तरह उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वेपन्स में दुनिया में टॉप कर रहे हैं ना, अभी चाइना उसके आसपास भी नहीं है। जिस तरह रिसर्च में और सॉफ्टवेयर में जितनी टेक कंपनियां है दुनिया के टॉप 10, मेरे ख्याल में 7-8 जो है ना वो अमेरिका में ही है। इसका मतलब है कि अमेरिका को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इंडिया का भी हो रहा है, लेकिन अमेरिका का बहुत ज्यादा हो रहा है। देखो अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है चाइना के साथ उनका अभी टसल चल रहा है। जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, जिसमें वो जो कंप्यूटर चिप्स में लगते हैं, वो 95% चाइना से आते हैं। उन्होंने वहाँ बैन लगा लिया है। तो मेरे ख्याल में ट्रंप जिस किस्म की वो फॉरेन पॉलिसी लेके जा रहे हैं, देखो ये जो सेंट्रल एशिया है, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर यहाँ पे इंडिया है। ये इंडिया को डे बाय डे नाराज कर रहा है। उससे क्या होगा? उससे इंडिया भी दूर इनसे जा रहा है। हम तो है भी दूर। हम जितना हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना, अमेरिका की दोस्ती ये है कि वो बीच चौराहे पे बंदा छोड़ देता है, कश्ती में बंदे को ले जाते हैं और समंदर के बीच में छोड़ देते हैं कि आप खुद जाओ। जिस तरह उन्होंने हमें दहशतगर्दी में धकेला और हम दहशतगर्दी में गिर गए, हम अभी भी लड़ रहे। अभी तक तकरीबन 10 लाख के करीब लोग हमारे मर गए, अभी भी मर रहे। देखो ये जो BLA है, BLF है, TTP है, किसी न किसी हर दूसरे दिन यहाँ पे धमाका हो रहा है। तो अच्छा है कि इंडिया को समझ आ रही है। इंडिया अब देखो अगर कल को राहुल गांधी भी आएगा ना और वो अमेरिका के हद से ज्यादा करीब जाएगा ना, वो उनकी आवाम वहाँ उठ के खड़े होंगे कि नहीं जाना, आपने गलत साइड जा रहे हो। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि जैसे मोदी जी ने पार्लियामेंट में सच बोला कि भाई किसी भी इंटरनेशनल मिनिस्टर की वजह से भारत और पाकिस्तान में सीज फायर नहीं हुआ, वैसे ही ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया है। अगर ट्रंप ये सीज फायर करवा सकता तो वो रसिया और यूक्रेन का क्यों नहीं करवाया?
और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो अमेरिका है वो सर्विस गिवर से बाहर निकलकर वो मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन में मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहता है। इसके कारण वो सभी बड़ी एक्सपोर्ट कंपनियों पर टैरिफ लगा रहा है, जैसे कि उसने चाइना, बांग्लादेश और सऊदी पर लगाया, वैसे ही भारत पर भी लगा रहा है। तो इससे अमेरिका को ही नुकसान होगा ज़्यादा, क्योंकि अभी उसके पास इतने गुड्स नहीं हैं कि वो लोगों की नीड्स को पूरा कर सके, है ना। तो इसका सीधा असर जो पड़ेगा वो कस्टमर पर, जिसको कि महंगा सामान खरीदना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।